यूं तो जीवन में खुशियां जुटाने के हजारों थे रास्ते। यूं तो जीवन में खुशियां जुटाने के हजारों थे रास्ते, लेकिन नमन है उन बेटों को जिनने शीश कटा दिए इस वतन के वास्ते। जिन्होंने शीश कटा दिए वतन के वास्ते, जो हमारी खातिर भूखे प्यासे तक रह जाते हैं, जो हमारी खातिर भूखे प्यासे तक रह जाते हैं। अगर सैनिक सरहद पर खड़े हैं तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गोस्वामी, मैं दिल्ली से। दोस्तों, कल आपने देखा उत्तर प्रदेश में 8 जवान शहीद हुए। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। जो बेटे हर क्षण अपने वतन के साथ थे, जो बेटे हर क्षण अपने वतन के साथ थे, लेकिन दुख की बात यह है उनके जाने में कुछ अपने ही गद्दारों के हाथ थे, कुछ अपने ही गद्दारों के हाथ थे। उनका सपना था वतन पर कोई आंच ना आने देना। उनका सपना था वतन पर कोई आंच ना आने देना। और सरकार से विनती है उन सैनिकों की शहादत व्यर्थ न जाने देना, उन सैनिकों की शहादत व्यर्थ न जाने देना। दोस्तों, मैं आज़ादी का मतलब बताना चाहता हूं। मैंने अपनी पंक्तियों में क्या लिखा, आखिर आज़ादी है क्या। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का आपस में मोहब्बत का एक बंधन है। अपना हो या पराया, सभी का इस मुल्क में अभिनंदन है। कितनी माओ की कोख सुनी हुई, मेहंदी का रंग फीका ना पड़ा था और जोड़ा ना उतरा था शादी का। कितनी माओ की कोख सुनी हुई, मेहंदी का रंग फीका ना पड़ा था और जोड़ा ना उतरा था शादी का। कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं, जब जाकर चेहरा देखा हमने इस पावन आजादी का, जब जाकर चेहरा देखा हमने इस पावन आजादी का। मैंने अपनी कविता लिखी सैनिकों के ऊपर, लेकिन कुछ पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पवार वीर रस के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मैंने उनके मुख से सुनी थी। मेरे को पूरी कविता पे वो पंक्तियां भारी लगी। मैं उनका नाम लेके पढ़ना चाहता हूं। ये पंक्तियां मेरे को अपनी पूरी कविता पे पंक्तियां भारी लगी। एक सैनिक शहीद होता है, उसका पार्थिव शरीर घर पे आता है तो कपड़ा उठा के देखते हैं, धड़ धड़ है, सर नहीं है। सब रोने लगते हैं कि उसका सर होगा कहाँ। लेकिन उसकी बहन पहचान जाती है उसका सर होगा कहाँ। उसकी बहन उसकी भूलने की बीमारी से बहुत परेशान होती है। उसकी बहन क्या कहती है, उसकी बहन समझ जाती है कुछ मंगाया तो भूल गया, गिफ्ट मांगा तो भूल गया। उसकी बहन क्या कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, रक्षाबंधन के त्योहार पर बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज उसी चीज को इसने फिर से दोहराया है। जाते वक्त मैया का आशीष लेना भूल गया, आते वक्त रणथल में शीश भूल आया है, आते वक्त रणथल में शीश भूल आया है। दोस्तों, मुझे इतना समय हो गया कविता लिखते लिखते, लेकिन कोई मुझसे पूछे तूने अपनी कविता में क्या लिखा, तू क्या लिखता है, तो मैं क्या कहना चाहूंगा। मैं अपनी कविता में कभी किसी की चापलूसी नहीं लिखूंगा। मैं अपनी कविता में सीने की धधकती आग लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में बिंदिया कुमकुम रोली नहीं, मैं अपनी कविताओं में सैनिक की विधवाओं का सुहाग लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सीमा पर तैनात जवान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में खेती करता किसान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में महाराणा प्रताप का प्राण दान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में गीता और कुरान लिखूंगा। मैं अपनी कविता में अल्लाह और भगवान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सिर्फ इस मुल्क का बखान लिखूंगा, और लिखते लिखते कलम टूट जाए तो अपने लहू से सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा, अपने लहू से सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा। दोस्तों, मैं पाकिस्तान और चीन को कुछ अपने भारतीय सैनिकों की तरफ से संदेश पहुंचाना चाहता हूं। धरती माँ तेरी आराधना के लिए कभी कमी नहीं पड़ेगी इस धरा पर भक्त की। धरती माँ तेरी आराधना के लिए कभी कमी नहीं पड़ेगी इस धरा पर भक्त की। तेरी चुंदरी का रंग फीका पड़ा तो तेरे बच्चे नदियां बहा देंगे तेरी ले रक्त की। और इस देश के सैनिक जीते हैं हौसला जज्बा और जुनून से। और इस देश के सैनिक जीते हैं हौसला जज्बा और जुनून से। अगर धरती माँ को जब जब प्यास लगी है तब तब प्यास बुझाइए इसकी दुश्मनों के खून से, दुश्मनों के खून से। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्त।